आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो है तो छोटी सी, लेकिन इसने इंटरनेट पर ना सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये कहानी है एक दादी और उनकी पालतू शार्क की। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई पालतू जानवर हीरो बन सकता है, और वो भी कोई ऐसा जानवर जिसे हम खतरनाक मानते हैं। क्या वो एक रक्षक बन सकता है? चलिए पता लगाते हैं। देखते हैं ये अनोखी दोस्ती शुरू कहाँ से हुई। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब सी मुलाकात से। और यही मुलाकात एक बहुत ही खास रिश्ते की वजह बनती है। सुनने में ये किसी परी कथा जैसा लगता है ना? एक दादी हैं, वो समुद्र में तैर रही हैं और अचानक उन्हें एक छोटी सी शार्क मिल जाती है। और वो क्या करती हैं? वो उसे पकड़कर अपने साथ घर ले आती हैं। बस यहीं से इस अजीबो-गरीब दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। और शुरू में तो भाई उनका रिश्ता बड़ा प्यारा था। दादी उस छोटी सी शार्क का पूरा ध्यान रखती, उसे खूब खाना खिलाती, और वो शार्क भी मानो सब समझ रही हो। मतलब रिश्ता तो किसी भी नॉर्मल पेट जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि यहाँ पेट एक शार्क थी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, और ये जो प्राइवेट सा रिश्ता था ना, वो अब एक पब्लिक स्पेक्टिकल बनने वाला था। देखते ही देखते वो छोटी सी शार्क बड़ी और बहुत बड़ी हो गई। अब वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि गांव की एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने के लिए आने लगे थे। मतलब सोचिए, वो शार्क अब उस गांव की पहचान बन गई थी, गांव का इकलौता अट्रैक्शन। वो उस पूरे समुदाय का एक ऐसा हिस्सा थी जिसके बारे में हर कोई बात करता था। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। गांव पर एक नहीं बल्कि दो दो मुसीबतें एक साथ आ पड़ती हैं। तो एक तरफ तो था इंसानी लालच। कुछ लोगों ने उस शार्क को पकड़ लिया, उसे एक ट्रक में बांध दिया, शहर में बेचने के इरादे से। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से कुदरत का कहर टूट पड़ा। गांव में भयानक बाढ़ आ गई और पानी बढ़ने लगा, लोग डूबने लगे। और ठीक इसी अफरा-तफरी के बीच कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक मोड़ आता है। जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म होने वाला है, तब एक हीरो सामने आता है। और वो हीरो कोई और नहीं बल्कि वही शार्क है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का पानी और बीच में फंसे हुए बेबस गांव वाले। उनकी जान खतरे में थी और मदद की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। और ठीक उसी वक्त वो शार्क जो खुद बंधी हुई थी, उसने उन लोगों को डूबते हुए देखा। और फिर उसमें वो किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। जो हुआ वो सचमुच हैरान करने वाला था। शार्क ट्रक से कूदकर सिर्फ भागी नहीं, नहीं, उसने अपनी पीठ को एक नाव की तरह इस्तेमाल किया और एक-एक करके सभी गांव वालों को अपनी पीठ पर बिठाकर उस बाढ़ से बाहर निकाला। अकेले उस एक शार्क ने पूरे गांव को बचा लिया। हीरो की परिभाषा क्या होती है? कोई जो खतरे के वक्त हिम्मत दिखाए और दूसरों की भलाई के लिए लड़े, है ना? और उस दिन उस शार्क ने बिल्कुल यही किया। वो एक असली हीरो साबित हुई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। रेस्क्यू के बाद एक ऐसा सीन आता है जो थोड़ा इमोशनल है और थोड़ा पहेली जैसा भी। सब कुछ ठीक हो चुका था, गांव बच गया, सारे लोग सेफ थे और शार्क एक हीरो बन चुकी थी। पर एक चीज बड़ी अजीब थी। वो दादी जिसने उसे पाला था, वो रो रही थी। और बस कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर दादी क्यों रो रही थी? क्या वो खुशी के आंसू थे कि उनके पेट ने इतना बड़ा काम किया, या फिर वो बिछड़ने का गम था, क्योंकि शायद वो हीरो शार्क अब हमेशा के लिए अपने असली घर मतलब समुद्र में वापस चली गई थी। कहानी हमें इसका जवाब नहीं देती, और शायद यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।